हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का नेट एग्जाम का पेपर, जो कि आपके नेट एग्जाम के साथ साथ ही यूपीएससी या फिर टीजीटी, पीजीटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी एग्जाम हैं उनमें काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो जैसा कि इससे जो प्रीवियस वीडियो था तो उसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे थे। ये 2014 का पेपर है। तो इसमें हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, वो आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन लोगों को ज्यादा आजीविका प्रदान कर रहा है? तो इसमें जब आप देखेंगे जल, वन, खनिज, भूमि, तो यहाँ पर जो उपयुक्त साधन है वो हो जाएगा आपका भूमि। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों से अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि वन से रिलेटेड, या फिर जल संसाधन है इससे रिलेटेड, या फिर खनिज संसाधन जैसे कि कोयला है या पेट्रोलियम है, तो इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 27। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में सिंचाई बड़ी आसानी से, यानी कि सिंचाई के जो साधन हैं वो काफी मात्रा में होते हैं, तो वहां पर ही कृषि का विकास भी काफी अच्छी तरह से हो पाता है। तो ये हमारा सबसे उपयुक्त साधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर दिया गया है कथन है और कारण है, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चीन के पास समृद्ध खनिज संसाधन और विविधता पूर्ण श्रम शक्ति है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर है। तो यहाँ पर जो श्रम शक्ति है वो तो अधिक है ही। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है और कारण दोनों ही सही हैं, और उसके अलावा ये व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 4th नंबर पे दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में यहाँ 1st नंबर पे दिया होता है और हम उसी को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसको हमें ऑप्शन को अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, क्योंकि हम जहाँ गलतियां करते हैं वो केवल हमारे क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलतियां होती हैं। तो जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है? तो इसमें आप देख रहे हैं 10, 15, 20 और 25। तो जो उपयुक्त है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया था? तो ये है महाशय एस भाटिया, जिन्होंने कृषि क्षमता की माप की तकनीक विकसित की है। यहाँ पर SM रफीउल्लाह है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी भी विधि है या फिर इनका जो सूत्र है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि यूपीएससी में भी रफीउल्लाह का एक क्वेश्चन था तो वो पूछा गया है। और इस्लाम महोदय हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें है पंचायती राज अधिनियम ने नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान किया। ये कथन है, और कारण है कि पंचायती राज संस्थानों में नियोजन हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली है और ये अपने अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें बताइए क्या दोनों सही हैं या फिर एक सही है? तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं, और एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर इसकी नंबरिंग ही चेंज कर दी गई है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि राजनीतिक भूगोल में प्रयुक्त हर्टलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक। हर्टलैंड जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीएससी ले लीजिए, या फिर आरपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
और ये है मैकेंडर महोदय। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर की राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर है वास स्थान यानी कि लेवेंसराम, कभी कभी लेवेंसराम भी पूछ लेता है, तो ये है हमारा वास स्थल हो जाएगा, लिविंग स्पेस। क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के वर्तमान मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित कर रहा है। अब मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहा है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जाति प्रथा नहीं हो सकता, धार्मिक आधार ये भी नहीं है, राजनीतिक दलों का पुराना आधार ये भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आज देख रहा है वो है विकास, यानी कि डेवलपमेंट कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, तो उस हिसाब से ही मतदान भी किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं। तो स्थानांतरित कृषि है, उसके अनेकों प्रकार हैं और अलग अलग राज्यों में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो पोडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें पूछा गया है कि भारत को 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में बांटा गया है। किस लेखक ने भारत के नियोजन क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की है, यानी कि जो 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में किस विद्वान ने बांटा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आरपी मिश्रा और केवी सुंदरम और वीएल एस प्रकाश राव हैं, जिन्होंने कि 13 भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत, प्रथमतः आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि के मतैक्य से एकीकृत क्षेत्र के रूप परिभाषित किया है, जो इसे अन्य क्षेत्रों से पृथक करता है। यानी कि एक डेफिनेशन है प्रदेश की, और ये पूछ रहा है कि मतलब ये किस भूगोलवेत्ता की देन है। तो ये है के यंग। तो इस प्रकार से डेफिनेशन भी आप लोग देखें, क्योंकि डेफिनेशन भी अक्सर इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि द अर्धकुंडी वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये भी पूछ सकता था कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है, लेकिन उसने कहा कि अर्धकुंडे 1817 में प्रकाशित हुई। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अर्धकुंडे कब प्रकाशित हुई, तो आपको डेट भी याद रखनी है कि ये हुई थी 1817 में। और किसकी है, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि कार्ल रिटर की है। यानी कि रिटर, हम्बोल्ट, रेटजेल ये अति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है। तो यहाँ पर है हमारा बी नंबर, निम्न संसाधन उपयोग। निम्न संसाधन उपयोग बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि सुमेलित करना है आपको, पुस्तक है भूगोल वेत्ता है। अब जब आप सुमेलित करेंगे तो ये है आपका ज्योग्राफिया, कॉस्मोस, नेशंस एंड नेशनलिटीज और एंथ्रोपोजियोग्राफी। जैसा कि आप देख रहे हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी किसका है, तो वो है रेटजेल का। तो आप मिलान कर सकते हैं बड़े आसानी से, रेटजेल का है। ज्योग्राफिया देखेंगे तो स्ट्रैबो का है। कॉस्मोस सबको पता है कि हम्बोल्ट का है। और ये अक्सर पूछा जाने वाला यानी कि फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। और अगर हम बात करेंगे नेशंस एंड नेशनलिटीज, तो ये है रेक्लूज। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 41 कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी है वो मध्य हिमालय में पड़ती है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय है, वाय हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय। तो इस प्रकार से जो भारत के जो ये क्षेत्र में वितरित इसे किया गया है। तो हिमालय किस प्रकार से और किस में कौन सी श्रेणी है, कौन से पर्वत हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि नदियां हैं और सहायक नदियां। नदियां और सहायक नदियों से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि मिलान करना है आपको।
तो देखेंगे तो गंगा यमुना की, ये सभी को पता है। ब्रह्मपुत्र तो तीस्ता की है, और वैगई है सुरुली की। कावेरी है तो अमरावती से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। जरूरी नहीं है यही वाले क्वेश्चन सेम आए, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहु केंद्रित शहर की मुख्य विशेषता दर्शाता है। तो यहां देखेंगे तो अनेक व्यापार केंद्राभिमुख, यानी कि हमारा डी नंबर है, वो बहु केंद्रित शहर की मुख्य विशेषता दर्शाता है। राज्यों में कौन सी संख्या भारत के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स के संदर्भ में सही है। तो यहां पर यानी कि कितने हैं, तो ये है 8। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से ज्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के क्रम की पहचान, यानी कि वर्षा के क्रम में देखें तो सबसे पहले आपका सेकंड आएगा, यानी कि ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर भी होती है, तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट नंबर यानी गंगा का डेल्टा आ जाएगा। थर्ड है पूर्वी उत्तर प्रदेश आएगा, और ये फोर्थ है उत्तरी गुजरात। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी तकनीक के अनेक विचरणों को लघु आयामों में संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका फैक्टर एनालिसिस इसके अंतर्गत आता है। फैक्टर एनालिसिस यानी कि आप सांख्यिकी से जो तकनीक है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा औसत केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी कि औसत केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 तो माप हैं इसमें, लेकिन एक नहीं है। तो आप देखेंगे सुसंगत माप ये है, ज्यामितिक माध्य ये भी आता है, सुसंगत माध्य ये भी आता है, और अंकगणितीय माध्य ये भी आता है। और जो नहीं आता वो होता है आपका ज्योग्राफिक मीन सेंटर, ये आपका इसमें नहीं आता। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर उपग्रह दिए गए हैं, देश के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा किस देश का है। तो आप देखेंगे IRS ये भारत, यस प्योटी स्पॉट ये फ्रांस का है, इसे देखेंगे आप तो यूरोप का है, इसे देखेंगे तो ये USA का है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो, यानी कि यहाँ पे उपग्रह और देश इनसे भी क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 49, और उसमें पूछा गया है कि कौन सा आरेख नगरीय केंद्रों के स्थानिक विस्तार के नगरीय भूमि उपयोग के प्रकारों के वितरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से चित्रित करता है। तो यहाँ पर जो नगर यानी कि भूमि उपयोग है, जो भूमि उपयोग, तो आप देखेंगे तो ये होता है पाई आरेख होता है जो, उसमें ये दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ये पूछ रहा है कि 1/50,000 पैमाने वाले मानचित्र के आकार में 5 गुना वृद्धि की जाती है, और बड़े मानचित्र के लिए निम्न में से कौन सा पैमाना सही है। तो ये आपका जो कोटि आकार नियम है जीके जिफ का, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आपका 5 गुना वृद्धि करेगा, तो यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपके 25 क्वेश्चन थे, और इससे पहले हमारे मतलब 50 क्वेश्चन आज पूरे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपका ज्योग्राफी का जो नेट का पेपर है तब तक हम निरंतर आपको क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो चला रहे हैं। तो आप उसे अवश्य देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और आप नेट क्लियर अवश्य ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।